Hello everyone, welcome back to our channel The Absolute Chemistry. I'm Abhishek. तो जैसे कि आपको पता चल चुका होगा हमारे थंबनेल से आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द फॉर्मेशन ऑफ डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स। ओके, बेसिकली हम कंप्लीट डी सॉफ्टशेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो फॉर्मेशन ऑफ डीजेड स्क्वायर उसके बारे में कंप्लीट लास्ट में हम देखेंगे एज अ कंक्लूजन, पूरा कंक्लूजन हम देखेंगे उसको, वरना हम कंप्लीटली जो डी सॉफ्टशेल के बारे में कंप्लीट देखेंगे। देखो, मुझे पता है आपको बहुत सारी चीजें डी सॉफ्टशेल के बारे में पता है, और मैं जानता हूँ आपको डी ऑर्बिटल्स के बारे में बहुत चीज पता है। और पहले मैं वही आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या पता है। ठीक है, वो मैं देखता हूँ, फिर देखेंगे आपको क्या नहीं पता है या आपको क्या पता होना जरूरी है। ओके, सो आई एम राइटिंग फ्यू थिंग्स अबाउट डी ऑर्बिटल्स। सो आई एम जस्ट राइटिंग फ्यू थिंग्स अबाउट डी ऑर्बिटल जो आपको ऑलरेडी पता है। मैं आपको पूछूंगा, अच्छा मुझे आप बताओ डी ऑर्बिटल का शेप क्या है। आप बोलोगे ये भी कोई पूछने वाली बात है, नथिंग बट दिस इज डबल डम्बल, नथिंग बट डबल डम्बल शेप। तो इसका मतलब क्या है, तुम बोलोगे देखो इसका मतलब ये है, टू, वन डम्बल, टू डम्बल, दैट इज फोर लोब्स। एक डंबल, दो डंबल और फोर लोब्स। ठीक है, इसमें मुझे कुछ समझाने की या कुछ बताने की तो जरूरत है नहीं, बिकॉज आपको ये पता है। मैं आपको फिर से पूछूंगा, ओके अच्छा कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल में। आप बोलोगे 5 डी ऑर्बिटल्स, 5 डी ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल। ये भी आपको पता है। मैं अगर आपको पूछूंगा कि क्यों 5, तो आप बोलोगे देखो ऐसे को सवाल पूछ के हमारी तुम बेइज्जती मत करो। ठीक है, हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तुम देखो क्या होता है, तुम बोलोगे सुनो, हमको पता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, हमें पता है, हमने पढ़ा है अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, जो जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है। तो अगर azimuthal quantum number for a subshell is 2, for a subshell is L, then number of orbitals in that subshell we also know that is 2L plus 1. So for D subshell the azimuthal quantum number L is 2। तो हम जब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट किए हमें मिल गया यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स। मैं बोलूंगा वेरी गुड, मैं बोलूंगा वेरी गुड। मैं फिर से अगर आपको पूछूंगा कि अच्छा मुझे फटाफट बताओ तो सारे डी ऑर्बिटल्स के नाम, आप बोलोगे बता देंगे, ये भी कोई पूछने वाली बात है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इतना आपको पता है। ठीक है, देखो ये जो क्वांटम नंबर का मैंने यहाँ पे बोला एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसके बारे में अभी हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। मैं क्वांटम नंबर के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीक, तो उसमें हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बस आज डी ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आपने इतना हमें पता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, वी ऑल नो दिस थिंग्स। तो आप पूछोगे तो हम, अब इतना तो हमें पता है, तुमने तो बोल दिया ये सब, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या पढ़ाओगे, वॉट आर यू गोइंग टू डू, वॉट आर यू गोइंग टू टीच। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा और मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन में पूछता हूँ, नहीं क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको एक काम दूंगा। क्या काम दूंगा, मैं बोलूंगा, आपने मुझे बोला, आपने ही तो बोला ना कि उसमें क्या होता है, 4 लोब्स होते हैं। डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स होते हैं, और उसका स्ट्रक्चर आपने ये भी बोला कि इस तरह का स्ट्रक्चर एक होता है डबल डंबल, उसका शेप इस तरह से डबल डंबल होता है। मैं बोलूंगा, मैं आपको एक टास्क देता हूं, आई एम गिविंग यू फ्री हैंड। मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूं, साथ में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रहा हूं, जो कि होता है ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जो कि होता है, ऐसा होता है ना 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक डायमेंशन में लिख भी देता हूँ, एक्स वाई, कौन सा वाला एक्सिस में लिख भी देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, वाई जेड एंड एक्स जेड। मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको एक टास्क देता हूं, और आपकी मर्जी,
आपकी मर्जी, आपको जैसे सूटेबल लगे आप वो करना। मैं आपको बोलूंगा कि मुझे बस एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करूंगा कि मुझे एक्सियली सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन वाले एक्सियली सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन, बस इसको ध्यान में रख के ये वाला जो डी ऑर्बिटल है ना, इसको ये जो 3 मैंने यहाँ पे आपको दिया है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें फिट करो। तो आप बोलोगे यार मतलब क्या, तुम क्या समझते हो हमें? आप बोलोगे कुछ नहीं, सीधा इसको उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे लेके रख देंगे। सिमिलरली सीधा इसको उठाएंगे, सीधा इसको इसके ऊपर लेके रख देंगे। इसको भी उस तरह से उठा के लेके इसके ऊपर चुपचाप से रख देंगे। मैं बोलूंगा वेरी गुड। अब मैं बोलूंगा अब इतना कर दियो, थोड़ा सा और कर दो, इनका नाम भी दे दो। कोई नहीं, आप बोलोगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये सब आप बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये सब आप ही बोल रहे हो, ठीक है। फिर मैं और एक काम करूंगा, आपको बोलूंगा चलो फिर से मैं आपको दे रहा हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर से मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रहा हूं, सिमिलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। और मैं अब आपको एक कंडीशन अप्लाई करूंगा कि नॉन सिमेट्रिकल, ओके। बस एक कंडीशन अप्लाई करूंगा, लेट मी जस्ट या नॉन, हाँ कोई बात नहीं, नॉन एक्सियली सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन, नॉन एक्सियली सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन, ये मेरा टर्म्स एंड कंडीशन है। मैं बोल रहा हूं कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाला जो डी ऑर्बिटल है उसको आप फिट करो, सिमेट्री को ध्यान में रखना और नॉन एक्सियल होना चाहिए। दो चीज आपको बस ध्यान में रखना है। आप बोलोगे कोई बात नहीं, इसको बस लेके इस तरह से बीच में फिट कर देंगे। मैं बोलूंगा वेरी गुड, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, आई एम सॉरी, आपने यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 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 स्क्वायर, आई एम रियली सॉरी, ओके, आई एम रियली सॉरी। और इसको आप यहाँ पे इस तरह से फिट करोगे और इसको आप यहाँ पे इस तरह से फिट करोगे। मैं बोलूंगा वेरी गुड, सिमेट्रिकली आपने इसके बीच में फिट कर दिया। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये थोड़ा सा ध्यान, ठीक है, ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल दिया, ऐसा नहीं होता। एक्सियल में देखो, क्योंकि दोनों जो एक्स एक्स एक्सिस होता है ना, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स दोनों इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए हम इसको एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, और उसको वाई स्क्वायर बोल रहे हैं। यहाँ पे बस प्लेन में हम देखते हैं कि ये वाला एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आपको कोई दूसरा पॉसिबल ओरिएंटेशन आपको कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? कोई ऐसा दूसरा पॉसिबल ओरिएंटेशन आपके दिमाग में आ रहा है क्या? जो कंडीशन मैंने दिया है, देखो नॉन सिमेट्रिकल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नॉन सिमेट्रिकल की बात अगर करेंगे तो वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस हो जाएगा, उसमें उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द सिमेट्रिकल वंस, ओके। सो फॉर सिमेट्रिकल वन, in axial orientation there are 3 possible orientations, and also in non-axial orientation there are also 3 orientations possible. So total number of orientations possible are 6 orientations. Any doubt? देखो ये हमारा लॉजिक था, ठीक है, ये एक लॉजिक है हमारा, कुछ गलत तो नहीं है ना, मैंने प्रूफ भी कर दिया, ड्रॉ करके हमें दिखा भी दिया। कोई लॉजिक में कुछ गलती आपको लग रहा है? कुछ गलत नहीं है, पूरा सही है। सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन में ये 6 होंगे, एक्सियल या नॉन एक्सियल दोनों में 3-3 होंगे, कोई गलत बात इसमें है नहीं। तो मेरा जो बोलने का चीज है वो अभी स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक, हमारे लॉजिक के हिसाब से हमें मिलने चाहिए थे 6 ऑर्बिटल्स, ठीक है, बट हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू एज एल इक्वल टू 2, 2l plus 1, so 2 into 2 plus 1
that is equal to 5. So we got to a conclusion that there will be 5 d orbitals, but according to our logic वहां पे 6 d ऑर्बिटल होना चाहिए था हमारे लॉजिक के हिसाब से, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। तो कहां गलती हुई? क्या ये सही है, क्या ये सही है, या ये सही है? ये जो हमें मिला है ना, ये जो हमें मिला है, ये जो L मिला है एजीमुथल क्वांटम नंबर, आप सबको पता है कि ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, these 3 क्वांटम नंबर्स आर द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, और वो गलत नहीं होते। बहुत सारा मैथमेटिक्स हमने किया, बहुत मैथमेटिकली हमने उसको डिराइव सॉल्व किया, फिर जाके हमें ये रिजल्ट मिले, तो ये सही है, इनको मानना होगा, वी आर बाउंड टू अग्री विद देम। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना भी चाहता हूँ, सी केमिस्ट्री को लोग ब्लेम करते हैं कि दिस इज अ टॉपिक ऑफ हाइपोथेसिस। बहुत सारे हाइपोथेसिस होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, सच बात है, होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उनको ये बोलना चाहता हूँ कि जो हाइपोथेसिस होते हैं ना, वो बेसलेस हाइपोथेसिस बिल्कुल नहीं होते, वो बेसलेस हाइपोथेसिस बिल्कुल नहीं होते। हम बहुत, हमारे लिमिटेशंस बहुत है, हम इलेक्ट्रॉन को देखे नहीं है, हम इतने क्वांटम लेवल की चीजों को हमने कभी देखा नहीं है। हम मैथमेटिकली जो भी हमको मिला, हम उसको जस्टिफाई करने के लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, टू जस्टिफाई द मैथमेटिकल सॉल्यूशन व्हाटएवर वी आर गेटिंग। तो इस यहाँ पर भी हमें इसको जस्टिफाई करना है, और इसको जस्टिफाई करने के लिए हमें एक हाइपोथेसिस डेवलप करना हुआ, और उस हाइपोथेसिस का नाम है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। द नेम ऑफ दैट हाइपोथेसिस इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके। 2 ऑर्बिटल हमारा मिसिंग था। देखो हमने जो लिस्ट बनाया, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, एक्सियल में हमारे लिए dx² y², dy² z², dz² एंड x², dz² माइनस x², ये 3 हमारे एक्सियल बने थे, ठीक है। और हमारा जो नॉन एक्सियल 3 बने थे वो क्या हुआ? वो था dxy, dyz एंड zx। और मैं आपको अगर पूछूंगा d ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, आपने लिस्ट दिया था मुझे, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz²। तो ये वाला ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, ये वाला ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, ये वाला भी ढूंढोगे आपको मिल गया, ये वाला भी ढूंढोगे आपको मिल गया, लेकिन ये वाला ढूंढोगे, इसका कोई अता पता नहीं है, या इन दोनों, ये 2 कहां गायब हो गए, उनका कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। बाकी 4 हमें मिल गए, लेकिन ये 2 कहां गायब हो गए हमें पता नहीं है, और ये नया वाला कहां से आ गया वो भी हमें पता नहीं है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम एक हाइपोथेसिस बनाए, उसका नाम है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो, तो जो 2 ऑर्बिटल मिसिंग है उनको लेके हम देखते हैं कि कुछ कर सकते हैं क्या इनसे। तो इनको ड्रॉ करते हैं फिर से, एक्सियल ऑर्बिटल्स को, yz xz। तो इनको अगर ड्रॉ करोगे, वन लोब, another lobe, one lobe, there are 4 lobes, okay. So this one is dy² minus z², this one is dz² minus x², ओके। तो अब देखो, हमने, तुम तो शायद वेव एंड एसएचएम के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको छोटा सा एक इंटरफेरेंस की कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इंटरफेरेंस का, जब 2 वेव होते हैं ना, वेव इस तरह से होते हैं, ठीक है, वेव इस तरह से होते हैं। देखो, हमने इसका ये जो एम्पलीट्यूड होता है, हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हम लोग इसको बाय साइन कन्वेंशन हमने उनको देखा है। तो अगर देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ। अब अगर कभी समंदर में आपने देखा होगा ना, जब समंदर में वेव आता है, इस तरह से वेव आता है,
तो जब एक नया वेव आता है तो एक दूसरा वाला वेव उस वक्त लौट रहा होता है। तो तुमने हमेशा देखा होगा कि एक बहुत बड़ा ऐसे वेव आता होगा, लेकिन जब वो इसके साथ टकराएगा ना, जो पीछे जो वेव जा रहा है उसके साथ जब टकराता है, तो ये जो रिजल्टेंट वेव बहुत छोटा आ जाता है। आपको लगता है कि यार पानी बहुत दूर चलाएगा, लेकिन ये जो पीछे से जो मतलब इतना बड़ा वेव होता है इनिशियल में, लेकिन पीछे से भी तो वेव होता है ना। जो बड़ा वेव आता है इस तरह से, पीछे से भी एक वेव होता है, तो इसका इम्पैक्ट को वो कम करता है, तो इसको छोटा बना देता है। लेकिन अगर ये देखो, मैं सिंपल लॉजिक से आपको बता रहा हूँ, अगर वैसा ही एक बड़ा वेव इसके साथ मिल जाता, अगर ऐसा ही एक बड़ा वेव इसके साथ मिल जाता, तो ये वाला वेव और बड़ा हो जाता है कि नहीं, ये वाला वेव और बड़ा हो जाता है। तो ये जो इंटरफेरेंस होता है, लाइक जो बड़ा हो जाना, दोनों का यहाँ पे पॉजिटिव साइन हुआ, तो ये जो होगा ये बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो मैंने समंदर का एग्जांपल दिया कि यहाँ से बड़ा आ रहा था, यहाँ से ऐसे छोटा वेव जा रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, तो समझ लो कि ये सपोज पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये थोड़ा सा बस हल्का सा थोड़ा सा मैंने आपको बताया, ज्यादा जरूरत है नहीं। लेट मी जस्ट डिलीट दिस थिंग्स, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो बोला आपको। बिकॉज इसको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने एक समंदर का जो वेव होता है उसको बस मैंने एग्जांपल में लेके आपको समझा दिया, थोड़ा सा आइडिया, बस रफ आइडिया मैं आपको देना चाहता था। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का आप मिक्सिंग कराओगे, इन दोनों को अगर आप मिक्सिंग कराओगे तो क्या होगा? देखो, ये जो लोब है, ये जो लोब है, ये क्या है? दिस इज अ एरिया, this is a probable area or this is a probable space of finding the electron, and this is also a probable space of finding an electron। तो अगर दो probable space पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, पॉजिटिव, देखो विजुअलाइज करो, ये एक probable space, ये एक probable space to find an electron, दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली मिल रहे हैं, तो ये जो probable space का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इनिशियली में इतना था, इनिशियल में ये इतना था, जब मिल गए तो बड़ा हो रहा है। तो दो लोब जब मिल रहे हैं, जब ये दो लोब्स जब मिल रहे हैं कॉन्स्ट्रक्टिवली, तो जो लोब का साइज है वो इस तरह से थोड़ा बड़ा हो गया, ऑब्वियसली बड़ा होगा। ओके, दिस इज जेड एक्सिस, दिस, ओके दिस इज जेड एक्सिस, आई एम ओनली कंसर्न अबाउट जेड एक्सिस नाउ। सो लेट, can you imagine what will happen in the x and y axis? See, I am explaining here. Suppose this is x, this is y, this is that lobe and this is another lobe। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करेंगे, वो भी कंस्ट्रक्टिवली, बिकॉज देखो 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 देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको पता है ना कि ये जो लोब होता है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये लोब भी पॉजिटिव है। ये लोब को अगर हम माइनस देते हैं तो इसको भी माइनस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अगर साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होता है, इसको साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। देखो ये जो चीज होता है ना ऑर्बिटल्स के बारे में, मैं फिलहाल इतना कोई डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में, बिकॉज उनका अलग से मतलब मैं बनाऊंगा, उसमें बहुत डिटेल में मैं बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल नहीं करूंगा। बस मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको इतना पता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो दो पॉजिटिव जब मिले, दो पॉजिटिव दो पॉजिटिव, यहाँ पे दो पॉजिटिव दो, दो पॉजिटिव दो पॉजिटिव, ये मिलके ऐसे पॉजिटिव में बड़ा लोब बना दिए। जब ये नेगेटिव ये नेगेटिव, जब ये नेगेटिव ये नेगेटिव इनके साथ भी मिलेंगे, तो ये भी कुछ ना कुछ तो हरकत करेंगे ना, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो अगर एक्स वाई प्लेन में देखोगे तो एक्स अपना इस तरह से लोब रखेगा, वाई अपना इस तरह से रखेगा, और थोड़ा सा इनका जो इफेक्ट में थोड़ा वो बड़े भी हो जाएंगे। तो हम इनको बोलते हैं कि ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होके वो इस तरह से एक रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो यहाँ पे होता है, बिकॉज देखो क्यों ऐसा रिंग बना देते हैं। देखो यहाँ पे ये जो रीजन होता है ना, यहाँ पे ऑलरेडी कम होता है, बहुत कम होता है। मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी होता है वो यहाँ पे होता है।
ठीक है, इस रीजन में होता है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि वो इस तरह का एक रिंग बना देते हैं जहां पे यहाँ पे फाइंडिंग जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है और यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो उसको हम बस इस तरह से इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं और इसका साइन कन्वेंशन हम इसको नेगेटिव देते हैं। ठीक है, इसका साइन कन्वेंशन हम लोग नेगेटिव देते हैं। देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि आपने जो 5 d ऑर्बिटल बोला था और हमारे जो लॉजिक के हिसाब से हम जो 6 ऑर्बिटल बनाए थे उसमें से हमको 4 मिल गए, लेकिन ये दोनों कहाँ गायब हो गए और ये वाला नया वाला कहाँ से मतलब आ गया, वो हमें कोई आइडिया नहीं मिल पाया। हम समझ नहीं पाए कि ये क्या हो गया। ठीक है, ये हमें मालूम नहीं पड़ा कि ये क्या हुआ। तो उसको जानने के लिए हमने एक हाइपोथेसिस बनाया और जो हमने स्टार्ट किया, जो जो ऑर्बिटल गायब हो गए थे उन दोनों को हमने लेके स्टार्ट किया। मैंने आपको इंटरफेरेंस की बात बोली और ऑर्बिटल में मैंने आपको ये भी बोला कि देखो ये दोनों लोब अगर पॉजिटिव हो गए तो ये दोनों लोब नेगेटिव होंगे। ये हम जब ऑर्बिटल्स के बारे में अलग से वीडियो होगा वहां पे मैं ये सब आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों होता है क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे भी ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव देखो, और हमने ये z एक्सिस को हमने क्यों ऐसा कंसीडर किया है, हमने एक एजम्पशन भी लिया है बिकॉज हाइपोथेसिस में एक एजम्पशन होता है। दैट एजम्पशन इज द z एक्सिस दिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ओके, आप x एक्सिस को भी ले सकते थे, आप y एक्सिस को भी ले सकते थे। हम z ले रहे हैं तो हमें dz² मिलेगा लास्ट में। ठीक है, अगर हम z ले रहे हैं तो हमें dz² मिल रहा है लास्ट में। अगर हम लोग सपोज z नहीं लेते, तुम x ले लेते तुमको dx² मिल जाता, y ले लेते तुमको dy² मिल जाता। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, इसका नाम जो है तुम इस तरह से थोड़ा सा भी लिख सकते हो, dz² एंड y² ऑल्सो। हाँ, तो अब देखो तो अब देखो, तो ये हो गया उसका शेप। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों पॉजिटिव लोग एक दूसरे के साथ कौन सा इंटरफेरेंस किए बेटा, कंस्ट्रक्टिव। ये भी कंस्ट्रक्टिव, दोनों नेगेटिव सेम टाइप के लोग जब मिल जाते हैं तो मजा दुगना हो जाता है ना। चाहे वो अच्छे लोग अगर मिलेंगे तो उनकी अच्छाई दुगनी हो जाती है, बुरे लोग मिलेंगे तो उनका बुराई दुगनी हो जाएगी। समझ रहे हो, अगर अच्छे लोग मिलेंगे तो उनकी अच्छाई डबल हो जाएगी, बुरे लोग मिलेंगे उनके बुराई डबल हो जाएगा। सिंपल एज दैट। इसमें कोई बहुत रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, ठीक है, ज्यादा कुछ मत सोचो। तो मैंने आपको बताया ये दोनों मिलके प्रोबेबिलिटी कैसे स्पेस बढ़ जाता है, उसका लोब का साइज कैसे बढ़ता है उसका भी लॉजिक मैंने दिया। तो लोब बढ़ गया, और ये दोनों प्लेन में कैसे हुआ, क्यों यहाँ पे बीच में हम इसको कंसिडर कर नहीं रहे हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी एक ऑर्बिटल में जब आप बना रहे हो तो प्रोबेबिलिटी इस रीजन में वैसे भी कम होता है। तो इस तरह जब मिलते हैं तो वो कम होता है, तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि ज्यादा होता है। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो मैं आपको फिर से थोड़ा बता देता हूं क्या हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया dz² की। हमने ये बोला कि ये वाला जो ये अगर z एक्सिस हो गया, ये वाला जो है ना, ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये वाला जो हो गया जो रिंग, वो xy प्लेन में, ठीक है, वो xy प्लेन में प्रेजेंट है, वो xy प्लेन में प्रेजेंट है। बट ये वाला जो है जो लोब है वो z एक्सिस में प्रेजेंट है, बिकॉज हमने z को मॉलिक्यूलर एक्सिस हमने कंसीडर किया। उस एक्सिस के अराउंड हमने सब देखा। अगर तुम z की जगह x कर लेते कोई बात नहीं, उसको हम dx² हमें मिल जाता। तो ये जो नया ऑर्बिटल फॉर्म हुआ था वो कौन कौन से ऑर्बिटल से फॉर्म हुआ, वो फॉर्म हुआ dz² y² एंड dz² x²। अगर इन दोनों को तुम मिलाओगे तो जो रिजल्टेंट तुम्हें मिलेगा वो क्या होगा, वो ऑर्बिटल क्या होगा, वो ऑर्बिटल हो गया 2z² माइनस y² माइनस x²। आफ्टर मिक्सिंग दिस टू ऑर्बिटल्स हमें जो रिजल्टेंट जो ऑर्बिटल हमें मिला वो ये वाला ऑर्बिटल मिला, d2z² माइनस
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को ही हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को हम किस तरह से दूसरे तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये उसका हो गया। कौन कौन सा ऑर्बिटल मिलके उसको बनाए हैं, तो ये हो गया। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल में हमें यही समझना था, बिकॉज हमें जो हाइपोथेसिस हमने डिराइव किया, और इस वाले का साइन थोड़ा नेगेटिव, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो रिंग का, लोब का बिल्कुल नहीं, लोब का बेटा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल में हमने क्या देखा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल में हमने ये देखा कि हमें जब हम स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को सॉल्व किया, हमने अजीमुथल क्वांटम नंबर निकाला डी सॉल्व के लिए, 2 मिला हमें, और 2 में हमने जब देखा कि 2l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, तो डाल के देखा तो 5 ऑर्बिटल्स हमें मिला। लेकिन लॉजिक जब हमने अप्लाई किया, हमने देखा कि हम 3 एक्सियल ऑर्बिटल ड्रॉ कर सकते हैं, 3 नॉन एक्सियल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब 3 मतलब दोनों को मिला है, तो हमें 6 ऑर्बिटल हमें होना चाहिए था डी सॉल्व में, लेकिन जो हमने मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाला था उसमें वो 5 बोल रहे हैं। तो उस मैथमेटिकल सॉल्यूशन को हमें जस्टिफाई करने के लिए ये जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल का हाइपोथेसिस हमें डिराइव करना पड़ा। तो सवाल आता है, सवाल आपको ये पूछ सकता है कि कौन कौन से ऑर्बिटल मिलके बनाए, ये वाला एक क्वेश्चन हो गया, उसका दूसरा नेम क्या हो गया, वो भी हो गया। और एक चीज है, और एक है, ये वाला जो ऑर्बिटल होगा, क्या ये प्योर ऑर्बिटल होगा? नो, ये प्योर ऑर्बिटल नहीं है, दिस इज अ मिक्स्ड ऑर्बिटल। ओके, दिस इज अ मिक्स्ड ऑर्बिटल, ये प्योर ऑर्बिटल नहीं है। प्योर ऑर्बिटल कौन कौन से हो गए? प्योर डी ऑर्बिटल कौन कौन से हो गए? जो अपने डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दीज ऑल आर प्योर ऑर्बिटल्स, बट दिस डी जेड स्क्वायर इज अ मिक्स्ड ऑर्बिटल। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ऑर्बिटल, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन हो सकता है, आपको कोई पूछ सकता है कि अच्छा ये जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है, वो एक्सियल होता है या नॉन एक्सियल होता है? वो एक्सियल होता है या नॉन एक्सियल होता है? तो देखो, आप 2 एक्सियल ऑर्बिटल को हमने मिक्स करके उसको बनाया है। 2 एक्सियल, जो 2 ऑर्बिटल हमने उसको बनाने में हमने मतलब मिक्स किया था, वो दोनों एक्सियल होते हैं। तो डी जेड स्क्वायर को भी हम बोलते हैं, डी जेड स्क्वायर भी एक्सियल ऑर्बिटल है। तो डी जेड स्क्वायर भी एक्सियल ऑर्बिटल होगा। तो डी जेड स्क्वायर के बारे में 2 पिकुलर पॉइंट आप समझ लो कि ये भी एक्सियल ऑर्बिटल है। दिस इज ऑल्सो एक्सियल ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर इज ऑल्सो एन एक्सियल ऑर्बिटल। और एक पॉइंट हो गया कि वो एक मिक्स्ड ऑर्बिटल भी है, वो एक मिक्स्ड ऑर्बिटल है, दैट इज नॉट अ प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल ये 4 हो गए। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर ऑर्बिटल, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर ऑर्बिटल। तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो यही था आज का जो डी जेड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। देखो, सबको पता होता है कि 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी जेड स्क्वायर उसमें से एक होता है, लेकिन बहुत लोगों को ये थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, जो आपके जो लेवल में जो मैं बोल रहा हूँ कि डी जेड स्क्वायर कैसे फॉर्म होता है। और वहां पे अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको पूछ देगा, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे कि कौन कौन से एक्सियल ऑर्बिटल उसमें मिल के बना रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो एक्सियल है या नॉन एक्सियल, वो भी एक कॉन्सेप्ट हो गया। और जो ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर है, उसका मतलब कंप्लीट जो पूरा नाम क्या है, ये तो उसका निकनेम है, ये उसका निकनेम है, दिस इज द फुल नेम। जैसे आपका कोई चिंटू पिंटू कोई निकनेम होता है ना, लेकिन आपका फुल नेम थोड़ा बड़ा होता है, तो उस तरह से ये उसका फुल नेम है, दिस इज द निकनेम। और आपको जो कॉमन नेम जो आपको बुलाते हैं, थोड़ी ना कोई बड़ा नाम से बुलाते हैं। स्कूल में भी दोस्त आपका जो नाम है उसका छोटा कोई तो बोलते हैं ना, तो हमने भी वही किया, हमने भी इसको बोला कि तू डी जेड स्क्वायर, तेरा निकनेम डी जेड स्क्वायर है, हम तुझे डी जेड स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे जेड में लोब ज्यादा बड़ा हो गया, कैसे इसमें रिंग, क्यों हम इसको रिंग के हिसाब से देखते हैं। और जेड में ऐसा कोई बहुत स्पेशलिटी नहीं। अगर तुम एक्स को मॉलिकुलर एक्सिस लेते तो हम आज डी एक्स स्क्वायर बोलते, वाई को लिए होते तो आज हम लोग डी वाई स्क्वायर बोल रहे होते। सो इट्स नथिंग। ओके, आपको वो भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको वो भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। लाइक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पूछेगा कि लेट्स कंसीडर एक्स एज मॉलिक्यूलर एक्सिस, x as molecular axis, if x is molecular axis then what is the full name of this one, this orbital। आपको ये भी पूछ सकता है कि इस तरह का इसका फुल नेम क्या हो सकता है। तो सिंपल आप ये बोल सकते हो 2x स्क्वायर, बाकी दोनों माइनस,
d2x² y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अगर आपको y मॉलिकुलर एक्सेस बोल देता तो आप बोल देते कोई नहीं, dy² x² माइनस जेड स्क्वायर। जो दो नहीं है वो दोनों नॉर्मल रहेंगे, जिसका बोलेगा वो 2y² हो जाएगा, वो 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये उसका डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, और जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा आई एम प्रिटी श्योर, मैं आपको अभी गारंटी दे सकता हूँ आप कर लोगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो अगर आपको ऐसा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको अपने जो भी दोस्त या कोई रिलेटिव जिसका भी आपको लगता है कि ये वीडियो उसको काम में आएगा, तो उसके साथ आप इसको थोड़ा शेयर कीजिए। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।